हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं शिवा चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लास 8th का इनसाइड द एटॉमिक चैप्टर का स्केलेटन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इनसाइड द एटॉमिक चैप्टर का ही व्हाट डज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मीन, फिर इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी। आज उसी टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम सीखने वाले हैं स्केलेटन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आप सब देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दी है डेफिनेशन, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो डेफिनेशन क्या कहती है? द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ पे कह रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सबसे बीच में क्या होता है, अपना न्यूक्लियस होता है। देन उसके बाद सबसे पहला जो फर्स्ट शेल होता है इसके पास, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको के नाम से जानते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेंगे आपके प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, प्लस न्यूट्रॉन्स जो न्यूट्रल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे यही कहा है कि जो शेल्स होते हैं इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था ना, आपने देखा था पीछे वीडियो, अगर नहीं देखा हो आप में से किसी में तो आप पहले उसे देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे आके इसे कंटिन्यू करिएगा। तो वहाँ पे हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था? 2n⁻², इसको सॉल्व करके निकाला था। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इसके शेल्स होते हैं, जैसे कि ये k है, इसके बाद जो इसका शेल बनता है वो बनता है अपना l, उसके बाद जो इसका शेल बनता है वो आपका इधर बनता है m, और फिर उसका जो लास्ट बनता है यहाँ पे वो बन जाता है आपका n। तो इसके जो ये शेल्स होते हैं ना, इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो बेसिकली द शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। सो मैं आपको यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल दे के अच्छे से ये चीज़ें समझाऊंगा, बट उससे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं और समझ लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ डेफिनेट एनर्जी एज पर द शेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हर एक शेल में, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, हर एक शेल में जैसे कि के एल एम एन था, तो हर एक शेल में डेफिनेट एनर्जी मौजूद होती है। एज द शेल इंक्रीजेज एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दे रखा है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल के इज द लोएस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी जो थी के शेल में वो सबसे लोएस्ट थी। जो हमने वैल्यूज निकाली थी प्रीवियस वीडियो में वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, के एल एम और एन। तो हमने जो इसकी ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया था 2n⁻², ठीक है, इसको सॉल्व करके निकाली थी। तो हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ आई थी, सबसे पहले आया था आपका 2, देन आया था 8, फिर आया था 18 एंड देन आया था 32। तो यहाँ पे यही सेकेंड पॉइंट में कहा है कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल के में देखोगे तो आप सबसे लोएस्ट मिलेगी आपको। ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सब्सिक्वेंट शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे देख रहे हो आप, एनर्जी जैसे जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, उसी तरीके से यहाँ बोला इन्होंने कि शेल के अकॉर्डिंग देखिए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स जैसे जैसे इंक्रीज होंगे विद एन ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर मतलब जो यहाँ पावर लगी थी, जैसे के में थी अपनी 1 2 3 4, ये एन की वैल्यूशन है। तो जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यूशन बढ़ेगी शेल की, उस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, सब्सिक्वेंट इंक्रीज आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। सो स्टूडेंट्स देखिए, इस पॉइंट में ये कहा गया है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज सच दैट द एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं ना सब आपस में, तो जब वो टुगेदर आपस में सब मिलते हैं तो उस समय मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है। सो इसका लास्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स गेट अ प्लेस in the shells in accordance with the maximum capacity of the electron shell in an atom and the increasing order of energy। तो ये जो लास्ट पॉइंट है बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपको मैंने भी डायग्राम के हिसाब से बताया, न्यूक्लियस है, ये आपका के वाला शेल है, फिर ये आपका एल वाला है, ये आपका एम है, और ऐसे लास्ट में एन होता है। तो इसमें ये क्या कहा है कि हर एक शेल में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से जगह मिलेगी, ठीक है, एंड इंक्रीज भी होती जाएगी एनर्जी एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन एवरी शेल। अब देखिए ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इसको मैं अभी आपको लिख के न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके दिखाऊंगा विद एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमारे लिए कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए सो स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हैं आपके लिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स प्रिपेयर किए हैं स्केलेटन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जो मैं आपको समझाऊंगा हाइड्रोजन, हीलियम और सोडियम का। ये दो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो हम हाइड्रोजन का लेते हैं, तो बेसिकली हाइड्रोजन में क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होता है 1 इसका। ओके, सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वैल्यूशन लिखी जाती है वो होती है एटॉमिक मास, और यहाँ जो वैल्यूशन लिखी जाती है वो होती है एटॉमिक नंबर। अगर कोई एलिमेंट है तो इसका जो एटॉमिक मास है वो ए, कैपिटल ए से सिंबल से जाना जाता है, और कैपिटल जेड से आप एटॉमिक नंबर जानते हैं किसी भी एलिमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, सो एज यहाँ पे आप देख सकते हो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो खाली के शेल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और इस पे हमने बना रखा है अपना 1 इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे हमारा अंदर एक अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे एक अंदर बन जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी वजह से इसमें सिर्फ इतना ही वैल्यूएशन है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा हाइड्रोजन का वो होगा आपका 1। अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ जो कि है हीलियम। तो बेसिकली देखिए हीलियम क्या होता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर वो होता है 2। ओके स्टूडेंट्स, और एटॉमिक नंबर की अगर मैं आपको डेफिनेशन दूं तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 हैं एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे ये अपना न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर आपके पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। बाकी आपका पहला शेल है, इसमें भी 2 हैं, तो सिर्फ हमें एक ही शेल की जरूरत पड़ेगी जो है हमारा के शेल, और इस पे हम अपने बना लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। तो इसी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी हीलियम की वो होगी हमारी 2। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लिए यहाँ पे होता क्या है, आपको पता है कि जो के एल एम एन शेल का था ना सिस्टम कि 2, 8, 18 और 32, तो यहाँ पे सिस्टम बेसिकली क्या है कि ये जब 2 है, ठीक है, तो मिनिमम 2 है, तो एक जो पहला शेल होगा ना इसमें मिनिमम या मैक्सिमम आप कह सकते हो सिर्फ 2 ले सकते हो। जैसे 2 से आगे बढ़ेगा तो हमें अगला शेल की जरूरत पड़ जाएगी। ओके, अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये सोडियम वाला, इसमें आपको बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए अपने अगले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो सोडियम है, ये सोडियम का क्या सिंबल है, Na, और Na इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखिए तो सबसे पहला वाला जो शेल है अपना ये वाला के वाला, इसमें हम कितने ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए 2 ले सकते हैं, तो हमने मान लिया भाई 2 ले लिया, ठीक है। अब 2 के आगे जो अगला है उसमें मैक्सिमम आप 8 ले सकते हो, तो 8 ले लिया, यहाँ पे मान लिया 8 लिया। ये वाला जो है ना के के बाद एल, इसमें देखिए 8, यहाँ पे के में देखिए इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। उसके बाद एल, एल में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 बन गए। अब टोटल 11 करने के लिए हमें और कितने की रिक्वायरमेंट है, वो है 1 की, इसलिए इसमें के एल और हमें एम वाला शेल भी लेना पड़ेगा जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन बनाना होगा। तो आई थिंक आपको ये रिप्रेजेंट करना इस वाले एग्जांपल से तो पक्का आ जाएगा। सो देखिए आई होप ये आपको इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए आपको ये अंदर न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स करने हैं, तो आप यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स प्लस 12 न्यूट्रॉन्स ये कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो शेल होते हैं यहाँ पे जो हमने ये नंबर लिखे हैं ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। बट होगा क्या, यहाँ पे आप हमेशा 2 करोगे, अगले पे 8, और इस पे भी आपको 8 ही कर सकते हो। याद रखिए जो हर एक शेल है ना उसमें नॉर्मली 8 ही लिमिट होती है करने की, और जो एक्स्ट्रा है जैसे आप बोल रहे हो भाई यहाँ पे 18 है, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो सब एटॉमिक अपने में चला जाता है, जो आपके सब एटॉमिक्स होते हैं ना उसमें चले जाते हैं। वो मैं फ्यूचर आपको कुछ जो लेक्चर्स होंगे या कॉन्सेप्ट्स होंगे उनमें वो चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो आई थिंक आपको ये इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स। पीछे मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे और आगे यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन करके बताया है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट पक्का करिएगा, अपना सपोर्ट हमें हमेशा देते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाएगा, जिससे आपको फ्यूचर लेक्चर टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।